नमस्कार दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन पर बहुत ही बड़ी अपडेट हमारे सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर आ गई है। सभी जो पेंशनर्स हैं एक बार जल्दी से जुट जाएं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें जिससे आपको आने वाली सभी लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त हो सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम सीधा अपनी अपडेट वन रैंक वन पेंशन की अपडेट पर आते हैं। कब बढ़ेगा पूर्व सैनिकों का पेंशन? केंद्र सरकार ने दिया जवाब, लागू होने की तारीख भी बताई। आप सब जानते हैं वन रैंक वन पेंशन रिवीजन लगातार लेट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पेंशन धारक काफ़ी कंफ्यूज हैं और चाहते हैं जल्द से जल्द इस पर पक्का समाधान निकले ताकि पेंशन धारकों के हक के साथ खिलवाड़ न हो। आप सभी जानते हैं लगातार इसमें काफ़ी सारी अड़चनें आती रही हैं और अब टाइम एक्सटेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आप सभी जानते ही हैं, हमने आपके साथ शेयर किया था कि टाइम एक्सटेंशन की जो है हीयरिंग कोर्ट में होनी है और उसके बाद जो हमारे पेंशन धारकों की जो पेंशन है उसके रिवीजन की प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा है कि वन रैंक वन पेंशन के तहत पूर्व सैनिकों के लिए पेंशन में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शुक्रवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है। भट्ट ने कहा है कि ओआरओपी के तहत पेंशन का पुनर्निरीक्षण हो रहा है और यह 1 जुलाई 2019 से प्रभावी माना जाएगा। उन्होंने इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का भी उल्लेख किया है। केंद्र सरकार ने ओआरओपी को लागू करने की घोषणा करते हुए 2015 में जो अधिसूचना जारी की थी। हर जो 5 साल पर पेंशन के रिवीजन की समीक्षा का प्रावधान है, ये सभी जानते हैं, लेकिन आप सभी जानते ही हैं कि जो सरकार ने जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में सरकार को 3 महीने का समय दिया गया था वो समाप्त हो गया। उसके बाद सरकार 3 महीने और चाहती थी, हालांकि वो ऑफिशियली दिया नहीं गया लेकिन वो समय भी समाप्त हो गया। आप सभी को बता दें कि 16 सितंबर को टाइम एक्सटेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हीयरिंग होनी है और 15 सितंबर को यानी एक दिन पहले ही जो सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया था उसके अंतर्गत पूरे 6 महीने हो जाएंगे पेंशन रिवीजन को लेकर, यानी 3 महीने वो भी कंप्लीट हो गए और जो 3 महीने सरकार को दिए गए थे वो भी कंप्लीट हो गए। अब कोई भी गुंजाइश नहीं बची है समय देने की, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारे काफ़ी जो पेंशनर्स है केवल और केवल पेंशन पर डिपेंड करते हैं और उनके लिए जल्द से जल्द पेंशन डिवीजन होना बहुत ही आवश्यक है। और इस तरह से देश के फौजियों जो अपना जीवन ही जिन्होंने देश को दे दिया, उनके साथ इस जब इनको अपनी पेंशन की अपने बुढ़ापे में एकमात्र सहारा पेंशन बचता है तो उसके साथ खिलवाड़ सरकार को नहीं करना चाहिए। और आप सभी जानते हैं लगातार जो है वन रैंक वन पेंशन रिवीजन में अड़चनें आती रही हैं, कभी रिव्यू पिटीशन, कभी लीगल नोटिस, कभी टाइम एक्सटेंशन और अब 16 सितंबर की हीयरिंग में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे ही 16 सितंबर की हीयरिंग होती है उसके तुरंत बाद ही आपकी पेंशन रिवीजन को जो पूरी प्रक्रिया है इससे एक नई दिशा मिलेगी, जिससे कि जल्द से जल्द हमारे पेंशन धारकों की पेंशन रिवाइज होगी। उम्मीद यही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे पेंशन धारकों के हक में फैसला दे, क्योंकि सरकार को जितना भी समय चाहिए था वो समय तो ऑलरेडी हो चुका है। अब जल्द से जल्द पेंशन रिवीजन टेबल जारी की जाए और तत्काल प्रभाव से जो एरियर्स का भुगतान है हमारे पेंशन धारकों के खातों में किया जाए। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? अगर आप भी चाहते हैं जल्द से जल्द पेंशन रिवीजन हो तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखें। दोस्तों, ये बड़ी अपडेट हमारे सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर आ रही थी। आगे जो भी अपडेट इस पर रहेगी हम आपके साथ जुड़ेंगे, शेयर करेंगे। तब तक के लिए हमारे सभी पेंशन धारकों को जय हिंद, जय भारत।